हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि आज बायोलॉजी की क्लास है और बायोलॉजी क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टीथ के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने कि टीथ पढ़ा, कि टीथ के बारे में जाना एंड प्रीवियस ईयर के विटामिन के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सारे कवर कर लिए थे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डेली एमसीक्यू चैलेंज। तो डेली एमसीक्यू चैलेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो क्लास स्टार्ट होने से पहले एक लाइक बनता है। प्लीज एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। वट एवर यू आर फीलिंग फॉर द बायोलॉजी क्लास, देन गिव अस अ फीडबैक, ओके। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग बोले थे कि सर फिजिक्स कंप्लीट होगी कि नहीं होगी एंड बायोलॉजी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। देखो, बायोलॉजी भी कंप्लीट होगी, फिजिक्स भी कंप्लीट होगी। इस चीज को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सारी की सारी कोर्स आपकी कंप्लीट होंगी, वो भी डिटेल्ड में। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में फिनिश कर दूं एंड सारा चीज खत्म कर दूं। कुछ लोग का मैसेज आया था कि सर आप एमसीक्यू की क्लास लाइए, सिर्फ एमसीक्यू कीजिए। देखो, एमसीक्यू लाऊंगा मैं, बट अभी नहीं, आखिरी में लाऊंगा। वो भी डायरेक्ट आपका बोर्ड पे चलेंगे, हम लोग उसके जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले यार आप सारी चीजें क्लियर तो कर लो, सारा सिस्टम पढ़ तो लो कि है क्या क्या। मैं एमसीक्यू लाऊंगा, आप तुक्के मारोगे, जवाब नहीं दे पाओगे, तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। कॉन्फिडेंस तब आएगा कि जब एमसीक्यू आएगा और आपको पता है कि इसके पीछे कारण क्या और आपने सारा चीज पढ़ रखा है, ठीक है। एंड रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स की क्लास भी आएगी, डोंट वरी अबाउट इट। राहुल सर ही पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, रजत सर भी पढ़ाएंगे। तो और उसके बाद हम लोग की एमसीक्यू सीरीज जल्दी लॉन्च होने वाली है। दूसरा ई बुक बोले थे, तो ई बुक पे काम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराना है, एक ही मतलब मर्ज कराना है, अलग अलग ई बुक बननी है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली होली या होली के बाद तक आपको मिल जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते नहीं, जितना चीज डिलीवर की जा रही है उतनी चीज तो लेते रहो, ठीक है। तो प्लीज परेशान मत होइए। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि क्लास से पहले होता है डेली एमसीक्यू एंड लास्ट क्लास में पूछा था हमने स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ टीथ इज नोन एज, ठीक है। ऑप्शन दिए थे ओडोंटोलॉजी, टीथोलॉजी, डेंटोलॉजी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो उसका सही जवाब था दोस्तों ओडोंटोलॉजी। क्या था? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टीथ एंड इसका करेक्ट ऑप्शन था सी। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिए, बट मैं सबका नाम नहीं लिख पाया हूँ, सॉरी। बट मैंने ट्राई किया कि बहुत सारे लोगों का नाम लिख लूं, जैसे अराविंद शर्मा, जयप्रकाश, सोनू अग्रवाल डेली व्यूअर्स में, स्काई वर्ड ये भी डेली व्यूअर्स में, रोहित कुमार डेली है, विपुल, कविता, प्रमोद, दीपक, सपना, कोमल, विक्रम, हिंदुनिया, नवीन, चिन्ना, अभय कौशिक, आफा कौशिक, आयुषी, नैनीवाल, प्रशांत जायसवाल, मोनिका सैनी, ठीक है। तो प्लीज जैसे आयुषी का मैसेज आया था, सर फिजिक्स फिनिश होगी कि नहीं होगी। मैंने आपसे बोला है फिजिक्स तो फिनिश होनी है। अब मैं या तो मैं फिजिक्स ही पढ़ा या बायोलॉजी पढ़ा लूं, एक चीज रोक दूंगा तो फिर आप लोग कहोगे सर बायोलॉजी क्लास नहीं आ रही, फिर कहोगे सर फिजिक्स की क्लास नहीं आ रही। तो अल्टरनेटिव क्लास आती रहेगी, इस चीज के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो आज की क्लास का डेली एमसीक्यू आपका चैलेंज है, ठीक है। डेली एमसीक्यू में आपका चैलेंज है कि क्वेश्चन है आपका which vitamin is self synthesized in our human body, ठीक है। कौन सी विटामिन सेल्फ सिंथेसाइज्ड है इन अवर ह्यूमन बॉडी में? आपके ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी विटामिन आपकी सेल्फ सिंथेसाइज्ड है आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर। सब कुछ पढ़ रखा है आप लोगों ने, मैंने सब कुछ बता रखा है। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी विटामिन आपकी सेल्फ सिंथेसाइज्ड है। तो ये सेल्फ सिंथेसाइज्ड नहीं है, बट सेल्फ सिंथेसाइज्ड विटामिन होती है विटामिन डी। करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? विटामिन डी। विटामिन डी इज सेल्फ सिंथेसाइज्ड इन अवर ह्यूमन बॉडी, ओके। चले फिर आगे क्लास करें, कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे टीथ के बारे में, ठीक है। हम लोग टीथ के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि टीथ आपके 4 प्रकार के होते हैं जनरली।
वैसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं आपके, क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट एंड थिकोडोंट, ठीक है। एंड जो हेटेरोडोंट होते हैं आपके, हेटेरोडोंट होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें बताया था मैंने ICPM, ICPM, ठीक है। क्या बताया था मैंने? ICPM, ठीक है। मैंने बोला था इसका कोड याद करने का, इंटरनेशनल कोड्स में PM, तो इसको क्या बोला था मैंने? इंसाइजर्स, ये बोले थे आप लोगों के कैनाइन, ये बोले थे आपके प्रीमोलर, और ये होता था आपका मोलर। ये अग्र चवर्णक, चवर्णक, रत्नक, और ये क्रंदक, क्रंदक, रत्नक, अग्र चवर्णक एंड चवर्णक। इतनी बात तो समझ में आ गई थी। फिर इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? 2 1 2 3, है ना। कैसे बताया था मैंने कहा आप लिख लेना 1 2 और 3 और 2 से 2 ऊपर लिख देना, तो क्या हो गया फॉर्मूला आपका? 2 1 2 3। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि सपोज ये आपकी अपर जो हो गई और ये आपकी लोअर जो हो गई, ठीक है। इसे क्या बोला हमने? अपर जो, और इसे हमने बोला लोअर जो, ठीक है। अब ये बताओ अपर जो को क्या बोलते हैं और लोअर जो को क्या बोलते हैं? जैसे अपर जो को क्या बोलते हैं? मैक्सिला, और लोअर जो को मैंडिबल। ये क्या होती है आपकी? मैक्सिला, और ये क्या होती है आपकी? मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल, ठीक है। अपर जो आपकी ऊपर की ऊपर का जबड़ा उसे मैक्सिला, और नीचे के जबड़े को मैक्सिबल, राइट, सॉरी मैंडिबल। अब देखो इसमें क्या है, आपका जो डायग्राम है, देखो डायग्राम से आप समझो, ये बन गए आपके इंसाइजर, ठीक है, ये बन गया आपका कैनाइन, फिर क्या आपका प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने हैं? 2, फिर आपके क्या है? मोलर, मोलर कितने हैं? 3। कोई दिक्कत नहीं, शायद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपके हो गए प्रीमोलर, ऐसे ही प्रीमोलर कुछ यहां बना दो, एंड ठीक उसी प्रकार से ये हो गया आपका कैनाइन, ये हो गया आपके इंसाइजर, राइट। और फिर इधर क्या बनेंगे आपके? मोलर, मोलर कितने हो गए? 3। अब अगर एक जबड़े की बात करें, यानी कि अपर की, तो अपर में एक तरफ होंगे, ठीक है। तो मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं। इनकी नंबरिंग कितनी है? इनकी नंबरिंग के नेम कर देता हूं। ये इंसाइजर, ये हो गया आपका कैनाइन, राइट, इंसाइजर्स, कैनाइन, ये क्या हो गया आपके? प्रीमोलर, ये हो गया आपका P, एंड ये क्या हो गया आपके? मोलर टीथ, ठीक है। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई थी, हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इनकी मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी? 4 से, राइट, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गए 4 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितने हो गए? 8, ये कितने हो गए? 4, ये कितने हो गए? 8, ये कितने हो गए? 12, टोटल कितने हो गए? 32, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होते हैं, इतने ही होते हैं आप लोगों के में। अब देखो सवाल आता है कि कब कब आते हैं? जो आपके इंसाइजर होते हैं, जो बच्चों, जैसे आप बेबी देखोगे, चाइल्ड देखोगे, तो उसके यहाँ उसके पहले इंसाइजर लगते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि पैदा होते उसके सारे दांत आ जाए, है ना। कुछ कुछ टाइम पीरियड पे आते हैं ना सारे दांत आपके। तो जो आपके इंसाइजर्स आते हैं वो आते हैं आपके 7 to 9 मंथ्स पे। कब आते हैं आपके? 7 to 9 मंथ्स पे। ये आते हैं आपके 12 मंथ्स पे, ठीक है। जब बच्चे के दांत सब लोग हम लोग खुश नहीं होते हैं, भाई बेबी के दांत आ गया, चलो भाई दांत आ गया। एंड जब दांत आते हैं ना, तो हम लोगों को क्या आने लगती है? पॉटी आने लगती है, हम लोगों का पेट खराब हो जाता है ना जब नए दांत निकलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने शायद, ठीक है। ये आपकी क्या बात है? 18 मंथ पे, सॉरी 18 मंथ पे, ये आते हैं आपके 24 मंथ पे, 24 मंथ पे, ठीक है। और जो आपके मोलर टीथ हो गए ना, मोलर आपके 6 से 20 साल पे दांत आते रहते हैं। 6 to 20 ईयर्स आपके मोलर टीथ आते रहते हैं, ओके। अब जो 6 से 20 ईयर्स पे आते रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि बचपन में हम लोगों के दूध के दांत होते हैं, तो दूध के दांत आते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं कि आप अब बड़े हो गए तो अभी आपके दांत टूट जाए फिर से दांत वापस आ जाए, नहीं, आप दांत वापस नहीं आने वाले, फिर आपके बीच में दांत में गैप ही रहेगा, फिर आपको आर्टिफिशियल टीथ लगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना चूहा दांत ले गया और दांत फिर से आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है, आपके दांत चले जाते हैं, दांत वापस नहीं आ पाते। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, इनका वर्क क्या होता है। जैसे आपका इंसाइजर की बात आ गई, इंसाइजर आपका काम करता है स्लाइस एंड कट पीसेस। ठीक है, जैसे आप लोग स्लाइस करते हो, पीसेस को कट करते हो, वो कौन करता है काम, इंसाइजर का। ठीक है, ये क्या होता है आपका जो कैनाइन, कैनाइन क्या होता है, कैनाइन होते हैं ना शेर और चीते के में। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, काटना फाड़ना, यानी कि पियर द फूड। ठीक है, फूड को जो फाड़ने का काम करते हैं वो क्या करते हैं, आपके कैनाइन काम करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं आपके, च्यूइंग द फूड, च्यूइंग द फूड, फूड को चबाने में मदद करेंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं आपके मोलर वाले, ग्राइंडिंग द टीथ, ग्राइंडिंग द टीथ, टीथ को ग्राइंडिंग करने में काम कौन करता है, मोलर टीथ। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि जो आपकी टीथ होती है ना, दांत की संरचना कैसी होती है। तो इतनी जगह बची है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दांत की संरचना कैसे है। ठीक है, तो दांत की संरचना के लिए आप लोग एक सपोज अपना दांत उठा लीजिए और हमें दे दीजिए एक दांत अपना, है ना। कहोगे सर दांत तो आते नहीं फिर से, अभी इस उम्र में आप दांत लोगे हमारे। ठीक है, दांत तो आएंगे नहीं, और दांत में ले लिए, फिर दांत कैसे काम करेंगे। ठीक है, और ऐसे कुछ बना लो, बस रफली मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। अब ये मत कहना कि सर ये ऐसा मेरा दांत नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ दांत होते हैं। ठीक है, एंड ये ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लो, ये कुछ इसमें वेसल्स होती हैं, नसें होती है ना दांतों में भी। ठीक है, नसें होती है ना दांतों में भी। अब देखो, अगर बात कर लेते हैं हम लोग अपर पार्ट की। ठीक है, जो आपके टीथ का अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्राउन। क्या बोलते हैं, क्राउन। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, क्राउन। और नीचे वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, जो आपका नीचे वाला पार्ट है, जैसे ऊपर का हो गया क्राउन, नीचे का हो गया रूट, जड़ वाला पार्ट होता है जो आपका। ठीक है, मसूड़ों से निकलता है, यानी कि जो बोन से निकलता है वो होता है रूट। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, अब जो बाहर का पार्ट होता है, जो आपको पार्ट दिखता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़ा चुके हैं, इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। उस पार्ट को क्या बोलोगे आप लोग, इनेमल। ठीक है, तो ये जो बाहरी पार्ट होता है जो आपको दिखता है सिर्फ, उसे बोलते हैं हम लोग इनेमल। ठीक है, एंड इनेमल के अंदर का जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम लोग पल्प। क्या बोलते हैं दोस्तों, पल्प। और पल्प के बाद जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग डेंटाइन। क्या होता है ये वाला पार्ट आपका, डेंटाइन। ठीक है, ये हो गया आपका डेंटाइन। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों की। ठीक है, इनेमल हो गया, डेंटाइन हो गया, पल्प हो गया, एंड जो ये बचे ना, ये क्या हो गया आपके गम्स। गम्स को बोलते हैं हिंदी में मसूड़े। ये क्या हो गया आपके गम्स, राइट। और ये क्या हो गया आपकी ब्लड वेसल्स। ठीक है, या आपकी टीथ वेसल्स कह लो, दांत में जो नसें होती हैं, तो मैं वेसल्स ही लिख ले रहा हूं, VESSELES वेसल्स। ठीक है, नसें होंगी। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के। ठीक है, तो हमने अभी तक यहां से जो बोर्ड पे लिखा हो क्या सीखा कि आपके जो टीथ होते हैं 4 टाइप्स होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फॉर्मूला क्या है, डेंटाइन फॉर्मूला 2 1 2 3, या 1 2 3 1 2 3 के आगे 2 लगा दो। ठीक है, 2 1 2 3। ठीक है, ये कब आते हैं 7 to 9 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, 6 से 21। जो बाहर का पार्ट है, जो बाहर का पार्ट है जो हमें दिखता है, विजिबल है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। ओके, ये हम लोगों ने सीख लिया, ये हमने टीथ का डायग्राम देख लिया। ओके, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ 1 लाइनर सीरीज लिखते हैं जो टीथ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी खुद के टीथ की बात कर लेंगे, फिर हम लोग एनिमल के टीथ की बात कर लेंगे। तो पहले खुद के टीथ की बात कर लें। खुद के टीथ में ये बताओ कि जो आपके 2 दांत होते हैं, एक ऊपर अपर जॉ में होते हैं और एक लोअर जॉ में होते हैं। अब ये बताओ अपर जॉ वाले दांत पहले आते हैं या लोअर जॉ वाले पहले आते हैं।
या कह सकते हो कि अपर टीथ पहले आते हैं या लोअर टीथ पहले आते हैं। जल्दी से बताइए, तब तक मैं रब कर रहा हूं इसको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से टीथ आपके पहले आते हैं, अपर टीथ या लोअर टीथ। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कौन से टीथ आपके पहले आ रहे हैं, अपर या लोअर। फटाक सीना बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए जो लोअर टीथ होते हैं ना वो पहले आते हैं कंपेयर टू अपर टीथ। तो इस ये पॉइंट बना के आप लोग लिखते जाइए, लोअर टीथ कम्स अर्लियर देन अपर। लिखिए लोअर टीथ कम अर्लियर देन अपर। इतनी समझ में आ गई कि लोअर टीथ आते हैं आपके अर्लियर अपर टीथ से पहले। दूसरा बोलते हैं जो हम लोगों ने भी डेंटाइल पढ़ा था ना, डेंटाइल क्या होता है आपका, तो हार्ड येलो सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन, और पल्प के सराउंडिंग होता है। पल्प के सराउंडिंग क्या होता है, डेंटाइन। तो लिख लीजिए डेंटाइन इज ए हार्ड येलो सब्सटेंस, डेंटाइन इज हार्ड येलो substance surrounds या surrounding the pulp। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, जितना आप लोगों ने डायग्राम देखा वही चीजें लिख रहा हूं, उसके अलावा कोई चीज नहीं लिख रहा हूं, सारी चीजें आप लोग क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, फिर देखते हैं जो क्राउन वाला पोर्शन है, ओनली विजिबल पार्ट है। ठीक है, क्राउन क्या है, ओनली विजिबल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन टीथ। ठीक है, कौन सा विजिबल पार्ट होता है आपका, क्राउन। क्राउन इज ओनली विजिबल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, या सॉरी ह्यूमन टीथ होगा, सॉरी ह्यूमन टीथ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब विटामिन में हम लोगों ने लिखा था इनेमल के बारे में, लिखा था ना इनेमल। इनेमल याद आ रहा है कुछ कहां लिखा था, हम लोगों ने लिखा था कि विटामिन सी की कमी से दांतों में कुछ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी द कॉजेज ऑफ अ डेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा था इनेमल हो जाता है, इनेमल की कमी होती है ना, तो इनेमल प्रोटेक्ट्स टीथ फ्रॉम सेंसिटिव हीट एंड कोल्ड। ठीक है, इनेमल क्या करता है, प्रोटेक्ट्स teeth from sensitive heat and cold। इतनी बात समझ में आ रही है। एक चीज और बताइए, जो इनेमल होता है ना, इनेमल में हम लोग कौन सा एलिमेंट होता है, इनेमल में कौन सा एलिमेंट होता है, फ्लोरीन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं भी बताऊंगा कि हम लोगों ने इस बोर्ड से क्या सीखा है। फ्लोरीन इज एलिमेंट, या फ्लोरीन एलिमेंट लिखो, फ्लोरीन एलिमेंट इज फाउंड इन इनेमल। ठीक है, फ्लोरीन एलिमेंट इज फाउंड इन इनेमल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अपर जॉ इज कॉल्ड मैक्सिला एंड लोअर जॉ इज कॉल्ड मैंडिबल, एंड मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। ठीक है, लिख लीजिए मैंडिबल इज द ओनली, जो आपकी लोअर जो होती है ना, मैंडिबल MANDIBL। ठीक है, ये वाली ए वाली भी नहीं है, बी वाली है। मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल। ठीक है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर ये चीज आप लोगों की समझ में आ रही है सारी, तो आप लोग सही पढ़ रहे हैं, मतलब जितना हम लोगों ने पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बताते रहिए, अगर जो पॉइंट आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। हम लोग टॉपिक वाइज ही आपकी बायोलॉजी को पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने विटामिन पढ़ा। आई थिंक सारी चीजें क्लियर होंगी, हमने प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए।
हम लोगों ने टीथ पढ़ा, ऑब्वियस सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। क्या पढ़ेंगे? ब्लड। खून क्या होता है, खून के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बस ये थोड़ा सा बचा है, टॉपिक फिनिश कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की चीजें क्लियर करते हैं, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं कि डेंटिस्ट नर्व किसे कहते हैं। सवाल आता है कि डेंटिस्ट नर्व किसे कहते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। या कह लो कि टीथ सेंसिटिविटी के लिए कौन सी नर्व यूज होती है, डेंटिस्ट नर्व और टीथ सेंसिटिविटी। क्या लिखा मैंने? डेंटिस्ट नर्व और टीथ सेंसिटिविटी के लिए कौन सी नर्व यूज होती है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग, ठीक है। इसके लिए होती है आपकी ट्राइगेमिनल नर्व, जैसे हम लोग डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं और टीथ सेंसिटिव नर्व भी बोलते हैं। सिर्फ वन लाइनर लिखा रहा हूं स्टेटमेंट के फॉर्म में, ज्यादा डिटेल में अंदर नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो जो विजडम टीथ होते हैं ना, विजडम टीथ आपके कब आते हैं, विजडम टीथ आपके कब आते हैं, ये सवाल आया हुआ है। और ये चीज जितनी लिखा रहा हूँ सवाल आए हुए, सवाल के फॉर्म में, इसलिए मैं वन लाइनर में लिखा रहा हूं। देखिए विजडम टीथ आपके, पहले तो लिखिए कि कितने होते हैं। विजडम टीथ जो होते हैं सबसे बाद में, जो होता है ना अक्ल की दाढ़ आ रही है, अक्ल की दाढ़ कुछ नहीं आती, अकल तो आती नहीं, कल तो बहुत पहले आ चुकी थी, हम लोगों ने इतनी सारी पढ़ाई कर ली और स्टिल अभी तक जॉब नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग लास्ट टीथ ऑफ मोलर। क्या बोलते हैं इसे? लास्ट टीथ ऑफ मोलर, या 22 से जो होते हैं, 22 से जो आपके 23 होते हैं वो होते हैं आपकी विजडम टीथ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब बात करते कि सर आपने हमारे जो टीथ होते हैं उनका फॉर्मूला तो बता दिया कि 2 1 2 3, लेकिन जो मिल्क टीथ होते हैं ना उनका फॉर्मूला क्या है, मिल्क टीथ होते कितने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि अभी 2020 क्रिकेट चल रहा है, इंडिया मैच हार गई है, ये आपको पता होगा। तो मिल्क टीथ आपके कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 20। फॉर्मूला क्या होगा? 20 और 20 में भैया 21 जोड़ दो, 20, ठीक है। 21 वही इंटरनेशनल कोर्ट में PM यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें समझ में आई। हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि लोअर टीथ आते हैं किसके पहले? अपर टीथ के पहले। डेंटाइल क्या होती है आपकी? पल्प के सराउंडिंग होती है। हमने देखा क्राउन क्या होता है? विजिबल पार्ट होता है आपका। इनेमल क्या होता है? इनेमल सेंसिबल हीट और कोल्ड से हमें बचाता है। एंड कौन सा एलिमेंट पाया जाता है इसमें? फ्लोरीन एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। मैंडिबल क्या है आपकी? मैंडिबल ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल है, राइट। डेंटिस्ट नर्व मैंने क्या बताई आपकी? ट्राइगोनल नर्व को हम लोग बोलते हैं डेंटिस्ट नर्व। विजडम टीथ कब आते हैं आपके? लास्ट टीथ ऑफ द मोलर में 22 से 23 होते हैं। मिल्क टीथ क्या होते हैं आपके? 20 और 2 1 2 0 पाते हैं। 2 1 2 0 इनका डेंटिस्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बात करें। अब देखते हैं हम लोग टीथ इन एनिमल। टीथ इन एनिमल की कुछ चीजें हैं। एक आध सवाल कभी कभार पूछा गया है, तो कभी कभार नहीं, इस बार ही सब करेंगे, सारी चीजें करेंगे और कोई भी चीज छोड़ने नहीं देंगे, कोई भी चीज छूटने नहीं देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टीथ इन एनिमल। क्या बोला मैंने? टीथ इन एनिमल। टीथ इन एनिमल। टीथ इन एनिमल की बात करते हैं। एनिमल में टीथ कितने होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो आपके कैट्स एंड डॉग्स होते हैं, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स एंड मोस्ट ऑफ द जो भी हमारे टाइप के मैमल्स होते हैं, ठीक है, अदर मैमल्स होते हैं, ठीक है। मैमल्स आपके स्तनधारी ग्रुप के हो गए। तो जो भी आपके मैमल्स हो गए उनके पास हेट्रोडोंट टीथ होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट, ठीक है।
या हेटेरोडोंट बोल लो या हेटेरोडोंट बोल लो। हेटेरोडोंट टीथ होते हैं विच आर डिफरेंट यूजेस। जैसे हमारे पास हेटेरोडोंट टीथ है ना, उसी के प्रकार से जो कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए और अदर मैमल्स हो गए हैव हेटेरोडेंट टीथ। ठीक है, क्या बोला मैंने? कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स एंड ऑल्सो अदर mammals have, cats and dogs and also other mammals have, कैसे बताए आपके? heterodont teeth, have heterodont teeth which have different uses, which have different uses। ठीक है, जैसे हमारे में दांत होते हैं उनका भी कई काम होता है, ऐसे कैट्स एंड डॉग्स में होता है उनका कई काम होता है। ठीक है, अनलाइक अदर मैमल्स, जो अनलाइक अदर मैमल्स होते हैं, फिश भी मैमल्स होता है, लेकिन फिश के पास हेटेरोडोंट टीथ होते हैं, फिश के पास होमोडोंट टीथ होते हैं। कैसे होते हैं? होमोडोंट टीथ, यानी कि जो एक ही प्रकार के टीथ होते हैं, होमोडोंट टीथ होते हैं, सेम। मतलब कह सकते हो कि होमोडोंट का मतलब क्या हो गया कि जिनका साइज भी सेम हो और शेप भी सबकी सेम हो और सबका एक ही काम हो। ठीक है, उसे बोलते हैं होमोडोंट टीथ। ठीक है, लिख लो, अनलाइक अदर मैमल्स, अनलाइक अदर मैमल्स, fish have homodont teeth। homodont teeth का मतलब क्या होता है? which are same in, क्या लिखा है? which are या all of them are same या which are same in size एंड सबका क्या काम होगा? एक ही काम होगा। हेटेरोडोंट के तो अलग अलग काम होता है, लेकिन जो होमोडोंट टीथ होंगे और सबका काम एक ही होगा। विच आर सेम इन साइज एंड हैव ओनली वन यूज, एंड हैव ओनली वन यूज। ठीक है, सीधा पेट के अंदर। फिर से याद है कि दो और चीज होते हैं, दो और पूछे गए आपके, जैसे पूछा गया है फ्रॉग और लिजार्ड, इनके पास कैसे टीथ होते हैं? तो होमोडोंट उसका सही जवाब है। ये सवाल आया हुआ है फ्रॉग एंड लिजार्ड, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग की फिशेस एंड रेप्टाइल्स। जो फिशेस एंड रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने टीथ को लूज भी करते रहते हैं और कंटिन्यूसली आते भी रहते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता। हमारे में क्या होता है कि आफ्टर 20 हम लोग वो चीज रिपीट नहीं कर पाते हैं। मतलब एक बार हम लोग के दांत चले गए तो भाई साहब चले गए, फिर भैया सोने का लगवाओ चाहे चांदी का लगवाओ, अब मत लगवाना, नहीं तो कोई उखाड़ के आपका दांत ही ले जाए। ठीक है, तो बिना दांत के रह लेना। ठीक है, तो लेकिन फिश अगर हम लोग मछली होते, हम लोग अदर लाइक फ्रॉग या लिजार्ड जैसे मैमल्स होते हैं, तो हमारे पास क्या होता, फिर से दांत आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो लिख लो फिश एंड रेप्टाइल्स। फिश एंड रेप्टाइल मतलब होता है दोस्तों ओवेचर। ठीक है, रेप्टाइल क्या हो गया? ओवेचर जो होते हैं। ठीक है, फ्रॉग आपके ओवेचर हो गया ना, रेप्टाइल हो गया। फिश एंड रेप्टाइल्स लूज एंड रिप्लेस देयर टीथ कंटिन्यूसली। ठीक है, बार बार खोदते रहते हैं और बार बार अपने दांतों को वापस भी कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब पूछा जाता है कि जो एलिफेंट के जो दांत निकले होते हैं, एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, ठीक है, टस्क ऑफ एलिफेंट क्या होते हैं? इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर या मोलर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि टस्क ऑफ एलिफेंट इज क्या लिखूं? जल्दी से बताइए। टस्क ऑफ एलिफेंट इज मॉडिफाइड। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, तभी लिखूंगा मैं। आप लोग, मैं वेट कर रहा हूं, वेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग कुछ कमेंट में लिखो। दूसरी चीज, कुछ लोग का मैसेज आता है कि सर
लाइव क्लास लिया कीजिए। देखो अगर मैं लाइव क्लास लेने लगा तो फिर उससे क्या नुकसान है, आप लोगों का नुकसान क्या होगा उसमें, कि जैसे मैं नहीं चाहता हूं कि और लोगों की तरह मैं क्लास लूं कि जो मैं चीजें बोलना चाह रहा हूँ मैं वो नहीं बोल पाऊंगा, जो चीजें मेरे पास है वो चीज मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। उसमें क्या होगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, हाँ ये कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं, वो अब कोई ना कोई तो बोलता भी है कुछ, कोई ना कोई फालतू चीजें बोलता है, तो उन पे ध्यान जाएगा, उस वजह से क्लास आपकी डिस्टर्ब होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को प्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आप लोगों तक देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि लाइव चैट में कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते, सारे कमेंट्स देखे जाते हैं, फिर आपका रिप्लाई भी किया जाता है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो जाता है, हो पाता है। ठीक है। एंड बोल रहे थे कि सर कांटेक्ट करने के लिए, तो मैंने आपको बोला था कांटेक्ट के लिए इंस्टाग्राम पे मैंने बोला था। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने आईडी बताई थी आपको, राम पोरवाल 123। ठीक है, मैंने फेसबुक पे बताया था, फेसबुक पे आप जा सकते हैं, फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हैं राम पोरवाल के नाम से। ठीक है, तो वहां पे मिल जाऊंगा, या तो आप ठीक है, ये इतना काफी है। ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, शायद कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया होगा। तो टस्क ऑफ एलिफेंट इज मॉडिफाइड इंसाइजर्स, क्या होते हैं, मॉडिफाइड इंसाइजर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां देखो आप, रैट्स एंड आर द ओनली एनिमल दैट कैन रिप्लेस दियर एनिमल। ठीक है, दैट कैन रिप्लेस दियर एनिमल। तो भैया हम लोग रैट्स तो है नहीं, तो प्लीज आप लोग कभी दांत को बनवाना है, जो बाहर जाते हैं तो वो लोग बाहर दांत घिस देते हैं, तो एनिमल को खराब कर देते हैं दोस्तों, फिर एनिमल हमारा वापस नहीं आता फिर से। तो इसलिए बोलते हैं कभी भी दांत की जो ग्राइंडिंग, मतलब दांत की जो सफाई की जाती है, तो ऐसे मत कराए कि जो लोकल होते हैं, जो प्रॉपर आपके डेंटिस्ट होते हैं उनके पास जा कराया कीजिए, तो वो लोग अच्छे से साफ करते हैं दांत को। ठीक है, लोकल वोकल मत नहीं तो वो लोग केमिकल यूज कर देंगे, आपकी एनिमल खराब हो जाती है। ठीक है, तो रैट्स आर द ओनली, रैट्स आर, या रैट इज द ओनली एनिमल, लिख लो, रैट इज द ओनली एनिमल who can replace his, अब ये कुछ भी हो सकता है, who can replace its animal। ठीक है, can replace its animal, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट है आपका कि हॉर्सेस में सबसे ज्यादा टीथ होते हैं, हॉर्सेस में सबसे ज्यादा टीथ होते हैं। तो हॉर्सेस हैव मैक्सिमम टीथ, क्या बोला मैंने, हॉर्स हैव मैक्सिमम टीथ, हॉर्स के पास मैक्सिमम टीथ होते हैं, ये होते हैं आपके 44। ठीक है, 44। तो मैं कुछ लिख दे रहा हूं, जैसे आपका डॉग हो गए। ठीक है, मैं कुछ लिख देता हूं, जैसे कुछ लिखे हैं मैंने, डॉग हो गए, डॉग के पास होते हैं 42, काऊ, काऊ के पास है आपके 32, कैट, कैट के पास है आपके 30। ठीक है, कैट हो गया। रैबिट के पास है आपके 28। रेड के पास है, और नहीं, रेड के पास आपकी 6, रैबिट के पास है 28, सॉरी, रैबिट 28 एंड रेड 16। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, सारी चीजें समझ में आई होंगी आई थिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे कुछ और पॉइंट्स बचे वो देखते हैं। लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं, बस इससे ज्यादा शायद वैसे नहीं आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने डायरेक्ट लिए हैं, तो उनको मैं वन लाइन के फॉर्म में आपको बता रहा हूं, क्योंकि टीथ पे हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, टीथ के क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं, नहीं तो मैं जैसे डेली एमसीक्यू होता है उसमें पूछता रहूंगा। ठीक है, अब कुछ है जो टीथ होता है ना, टीथ में कौन सा एलिमेंट होता है मैक्सिमम अमाउंट में, जल्दी से बताइए, टीथ में कौन सा एलिमेंट होता है आपका मैक्सिमम अमाउंट में। जैसे आप लोग जाते हैं ना दांत को भरवाने, तो दांत भरने में वो कौन सा एलिमेंट यूज करता है, जल्दी से बताइए। टीथ एलिमेंट, टीथ
एलिमेंट। टीथ में कौन सा एलिमेंट होता है दोस्तों? टीथ में होता है आपका ज्यादातर कैल्शियम फॉस्फेट, और ये होता है आपका 85%। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, मैंने आंसर ही बोल दिया है कि टीथ प्रॉब्लम, टीथ में जो प्रॉब्लम होती है वो किसकी वजह से होती है? टीथ में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है दोस्तों डेफिशिएंसी ऑफ DIFFIEN, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। है तो कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए इन डेंटाइन, जो मैंने बताया था ना कि आपका पहले एनिमल, फिर पल्प, फिर डेंटाइन। ठीक है, तो डेंटाइन में आपका कौन सा एलिमेंट होता है? डेंटाइन में कौन सा एलिमेंट होता है? सबसे ज्यादा जल्दी से बताइए, वैसे बताएंगे नहीं आप लोग, मैं लिख देता हूं डेंटाइन, ऐसे लिख दे रहा हूं। डेंटाइन में कौन सा एलिमेंट बताया मैंने? डेंटाइन एलिमेंट कैल्शियम। कैल्शियम होता है जो 69% होता है जनरली। ठीक है, अब ये मत बोलना सर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वेरी कर सकता है, आपका जो 85-60 में भी थोड़ा सा हो सकता है, बट मैंने सही चीजों को, सही डेटा लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर कैल्शियम आपका डेंटाइन में 69 होता है, तो बताइए, सीमेंट देखा आप लोगों ने? ठीक है, हम लोग सीमेंट में भी कैल्शियम होता है। ठीक है, सीमेंट के अंदर कितना कैल्शियम होता है? ठीक है, ये सवाल भी एक बार आया हुआ है, तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, यहीं पे मैं नोट के तौर पे, नोट सीमेंट में एलिमेंट कौन सा है? कैल्शियम, लेकिन इसकी परसेंटेज मैच करती रहती है सीमेंट टू सीमेंट। ठीक है, सब लोग कुछ ना कुछ डालते हैं, 45 से 70% वेरी करती है। राइट, आगे बात करते हैं आप लोगों की कि जो आपका दांत को रिप्लेस करने की एक टेक्निक होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग CRT। सुना होगा ना CRT? CRT का हम लोग क्या फुल फॉर्म है? CRT का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि CRT का फुल फॉर्म क्या है। लिख देता हूं मैं, ये होता है आपका रूट कैनल थेरेपी। रूट कैनल थेरेपी। ठीक है, रूट कैनल थेरेपी, THEREPY, THEREPY। ठीक है, ये तो आपका टीथ का पोर्शन यहां तक फिनिश। ठीक है, तो टीथ यहां पे फिनिश हो चुका है, टीथ खत्म हो चुका है, टीथ के सारे सवाल मोस्टली मैंने आपके लिख चुके हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। ठीक है, तो टीथ के बारे में आप लोगों ने सारी जानकारियां लगभग ले ही ली हैं, तो आज का जो सवाल होगा वो टीथ पे ही होगा। ठीक है, आज का सवाल टीथ पे ही होगा। तो सवाल नहीं, पहले हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक है आपका ब्लड। क्या है दोस्तों अगला टॉपिक? ब्लड। ठीक है, ब्लड को क्या बोलते हैं आप लोग? रक्त। क्या बोलते हैं? रक्त। ठीक है, रक्त। ठीक है, रक्त। आज हम लोग रक्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है सवाल कि ब्लड जो है आपका कैसा टिश्यू है? ब्लड आपका कैसा टिश्यू है? हम लोग सवाल कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों लिखा पहला ही चीज। जितनी भी चीज लिखता हूं ना वो सवाल के फॉर्म में सारी। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है आपका ब्लड। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ब्लड है आपके शरीर में औसतन कितना होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो खून होता है या क्वांटिटी होती है ब्लड में वो कितनी होती है? जल्दी से बताइए
कमेंट बॉक्स में कि इन ह्यूमन बॉडी ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी एवरेज क्वांटिटी ऑफ ब्लड कितनी होती है, ठीक है, एवरेज क्वांटिटी ऑफ ब्लड कितनी होती है। अब आपको पता है ना कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो हमारे टोटल वेट का कितने प्रतिशत होता है। पहले तो ये बताइए क्या मैंने पूछा, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज अराउंड व्हाट परसेंटेज ऑफ अवर वेट। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, द क्वांटिटी ऑफ blood in human body is what percentage of total weight of body। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा खून ही भरा हुआ है हमारे अंदर, ठीक है, खून का कितना भाग हमारे शरीर में होता है। चलो मैं बता देता हूं, ये होता है आपका 5 से 6 लीटर, ठीक है, 5 से 6 लीटर, और ये होगा आपका 7%, ठीक है, 7% आपका ह्यूमन में ब्लड होता है टोटल वेट ऑफ द बॉडी के। एक और मैं चीज बता दूं कि जो हमारे शरीर में खून होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल, यानी कि जो मेल में आपका ब्लड होता है फीमेल के ब्लड से ज्यादा होता है। तभी बोलते हैं कि लड़कियां हमेशा खून चूसती रहती हैं, क्यों, वो चाहती हैं कि जो हमारे अंदर खून है वो हमारे खून को निकाल लें और अपने अंदर डाल लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसका साइंटिफिक रीजन अलग होता है। वो अलग बात है कि वो खून चूसती रहती हैं, प्लीज डोंट माइंड, आई एम जस्ट किडिंग। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि 7% आपकी टोटल वेट का बॉडी होता है, एंड जो भी हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन है, जो भी हमारा एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, तो उसमें जो हमारे इंडिया में देखो और नॉर्मली हम लोग देखते हैं अपने वर्ल्ड में कि जनरली फीमेल का वेट ह्यूमन वेट से हमेशा कम होता है, ह्यूमन वेट से हमेशा कम होता है, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। होता है कि नहीं होता है, जब ह्यूमन वेट से कम होता है, जैसे हम लोग का नॉर्मल वजन कितना होता है, 70 से 80 किलो होता है मेल का, इससे ओवर हो तो आप एक्सेस वेट हो, एंड जो लड़कियों का होता है वो होता है 50 से 60 नॉर्मली, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 20 किलो का जो गैप हो रहा है ना, उसकी वजह से कितने लीटर का आपका लीटर होता है, तो उसका कितने लीटर ब्लड महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। या कह लो कि 10 कदम अगर खेल लें तो कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं, या कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं में, नहीं गलत बोल रहा हूं, हाँ, कितने प्रतिशत खून भारतीय महिलाओं में कम होता है भारतीय पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है। या फीमेल कंटेन, देखो मैं बोल रहा हूं, फीमेल कंटेन, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कितने लीटर ऑफ ब्लड, कितने लीटर ऑफ ब्लड इन कंपेरिजन टू मेल, इन कंपेरिजन टू मेल, फीमेल कंटेन कितने लीटर ऑफ ब्लड लेस, कितना होगा लेस, ठीक है, सोच लिया भैया, 2-3 लीटर नहीं, 1 लीटर भी नहीं, बहुत ही थोड़ा सा, हाफ अ लीटर, ठीक है, कितना होता है, हाफ लीटर ऑफ ब्लड लेस इन कंपेरिजन ऑफ टू मेल। सीधे सीधे सवाल आए हुए हैं कई बार, ये कई सारे एग्जाम्स में, ठीक है। एक और सवाल लिख लेते हैं हम लोग कि जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड की डिस्कवरी किसने की है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड की बात कर लें तो डिस्कवरी ऑफ ब्लड किसने की है, डिस्कवरी ऑफ ब्लड किसने की है, डिस्कवरी ऑफ ब्लड की है कार्ल लैंडस्नर, ठीक है, कार्ल लैंडस्नर,
कार लैंडस्टेनर, लैंडस्टेनर क्या स्पेलिंग इसकी देख लेता हूं मैं, लैंडस्टेनर LANDSTEINER, कार लैंडस्टेनर। एंड ये कौन थे आपके, ये थे आपके ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, और कब की थी, इन 1900। सन भी पूछा गया इस बार, इसलिए मैंने 1900 लिख दिया। तो जितने मैंने सवाल लिखे हैं ब्लड को रिलेटेड, अभी तो ब्लड शुरुआत है, ब्लड में बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। ब्लड कितने प्रकार का है, प्लाज्मा और ब्लड कोरसेल्स जिन्हें बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। फिर हम लोग देखेंगे प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड कोरसेल्स क्या होता है, WBC RBC देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लिम्फोसाइट क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे मैनोसाइट क्या होता है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर देखेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किसको खून नहीं दे सकता, कौन सबको खून दे सकता है, कौन सबसे खून ले सकता है, कौन सबका खून चूस सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि अगर हमारे पास मम्मी पापा का ब्लड कौन कौन सा है तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, तो ऐसे देखेंगे। फिर RS फैक्टर देखेंगे। तो ब्लड का चैप्टर काफी बड़ा है, थोड़ा सा हो सकता है 2-3 लेक्चर लग जाए, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपका बहुत मजा आने वाला है आपके ब्लड के चैप्टर में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। तो आपको पता है कि क्लास फिनिश करने से पहले हम लोगों का होता है डेली MCQ चैलेंज। डेली MCQ चैलेंज में आपका आज का सवाल है बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत ही आसान, और वो भी एक सिंपल सा। मैं सोच रहा हूं जैसे बहुत देर पूछा जाता है ना कि स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड दिस लॉजिक, स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड दिस लॉजिक। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दिन ये सारी स्टडी एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ व्हाट दिस। एंड एक बार पूछा जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होता है, क्या मेजर करता है, तो एक बार इंस्ट्रूमेंट लिख लेंगे, एक बार सारी लॉजिक लिख लेंगे, सारा का सारा मैं बता दूंगा कैसे कैसे और समझा दूंगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग, क्या बोला मैंने कि स्टडी ऑफ, क्वेश्चन है आपका ये ब्लड का ही है, तो स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ blood is called as, study of blood is called as, सही जवाब लिख लेता हूं पहले, अभी स्टडी ऑफ ब्लड सही जवाब पहला ओडोंटोलॉजी। ठीक है, दूसरा आपका ब्लडोलॉजी। ठीक है, तीसरा आपका हेमेटोलॉजी। ठीक है, स्पेलिंग हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। ठीक है, चौथा है आपका पी, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड माइक्रो ब्लडोलॉजी। ठीक है, ये तो हुआ आपके चारों ऑप्शन, अपने मन से कुछ कुछ मैंने लॉजी बना दी है। ठीक है, तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी बायोलॉजी की। आगे हम लोग बायोलॉजी क्लास में देखेंगे ब्लड के ही बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में फिजिक्स पढ़ेंगे और ब्लड का चैप्टर पढ़ते रहेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और जो भी आपको क्वेश्चन से क्वेरी आप पूछ सकते हैं बेझिझक होके, हम उसका जवाब देने के लिए रेडी हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ड्रीम, टेक केयर।